कहा जाता है कि हर शख्स के पास एक हुनर होता है और वो अपने हुनर का बादशाह होता है। शेखुपुरा में एक आपको ऐसे ही सपूत से मिलाएंगे जो अरसा दराज से मुख्तलिफ जो है वो फ़न पारे जो बनाते हैं, उसके बाद कैनवस और ख़ताती का काम जो है वो भी करते हैं, और साथ साथ सबसे बढ़कर ये है कि ये पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनाते हैं। बात करते हैं इकबाल की तरह ये भी शाहीन है, उनसे पूछते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं और अब तक कितने जो मशहूर सेलिब्रिटी शेखुपुरा की है, उसके बाद बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, और इसके बाद जो कैलीग्राफी है वो करते हैं। कब से आप कर रहे हैं ये काम, कितना अरसा हो गया और ये शौक कैसे आपको पैदा हुआ? ये मेरी सन 1981 की पैदाइश है और मैं पैदाइशी मुसव्वर हूँ और बचपन से ही मुझे इस चीज़ का शौक़ था। मैं वैसी लकीरें खींचता था और उसके बाद मैंने इसकी तरफ रुझान हो गया मेरा मुसव्वरी की तरफ, और इसी से मैंने जो है पंजाब लेवल पे मेरी 2 दफ़ा आल हमरा में एग्जीबिशन हो चुकी हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं सेकंड प्राइज़ भी मुझे डीसी साहब ने पिछले दिनों दिया है। तो मेरा आउट ऑफ कंट्री जो है ना काम जाता है। मैं बेसिकली पोर्ट्रेट स्पेशलिस्ट हूँ और तमाम बुजुर्गान दीन के पोर्ट्रेट बनाता हूँ। कैलीग्राफी, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मेरा खासा है। सबसे जो मशहूर औलिया अल्लाह का जो आपने पोर्ट्रेट बनाया था वो कौन से थे? वो मेरा क्योंकि तल्लक जंडियाला शेर खां से है, तो मैं वारिस शाह जो है मेरे वो पीरो मुर्शद हैं, उनकी पहली तस्वीर मैंने बनाई थी वारिस शाह की, और वही वजह शोहरत मेरी तस्वीर बनी है। और जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान में तस्वीर वारिस शाह की है वो मेरे हाथ की बनी हुई तस्वीर है। कैलीग्राफी ये भी एक बहुत जो है वो हुनर है, और शेखुपुरा में आपको करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि बचपन से ही शौक था, तो कैलीग्राफी जो है वो। कैलीग्राफी का जो काम है मैं अरसा 30 साल से कर रहा हूँ, और मैं शेखुपुरा का वाहद आर्टिस्ट हूँ जो कैलीग्राफी, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और पेंटिंग में मेरी महारत है। कोई दुनिया में कोई भी ऐसा आपको आर्टिस्ट नहीं मिलेगा जो इन फील्ड पे जिसको महारत हासिल हो। कैलीग्राफी है तो फिर कैलीग्राफी करता है, अगर पोर्ट्रेट बनाता है तो सिर्फ पोर्ट्रेट बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलराउंडर हूँ। तो कैसा लगता है आपको ये काम करके? पहले कहते नहीं है शौक शौक से इसको बाद में आपने कारोबार बनाया हुआ है, तो सबसे महंगी आज तक आपने कौन सा पोर्ट्रेट बनाया है जो आपका जो है वो सेल हुआ और अच्छी प्राइस आपको मिली है? ये पिछले दिनों मेरा गया है अमेरिका, एक तस्वीर गई है। वो कौन सी गई थी? वो एक लैंडस्केप था, 70,000 रुपये में वो सेल हुई उधर को। उन्होंने बनवाई थी, मेरा ऑनलाइन काम उन्होंने देखा तो उधर उधर से उन्होंने ऑर्डर दिया, फिर मैंने तैयार की थी वो तस्वीर। इससे महंगा कभी हुआ हो? नहीं, कभी नहीं। हमारे शेखुपुरा में मैं तो अगर तस्वीर बनाऊँ तो मुझे तस्वीर दिखाने वाला बंदा ही को नहीं मिलता जिसको मैं अपना काम दिखाऊँ। इधर एक गांव है वो बड़ा हुआ है शेखुपुरा, 32 चौक जाएँ तो आपका शेखुपुरा ख़त्म हो जाता है। इधर आर्ट का इधर इतना रुझान नहीं है लोगों में। तो आने वाली जो नस्ल है, जो यंगेस्ट हैं, उनका इस तरफ रुझान नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या ये शौक बहुत महंगा है इस वजह से, या फिर इतना टाइम लोगों के पास मौजूद नहीं? ये जो होता है ना, ये फ़नकार जो होता है ये पैदा होता है, ये बनते नहीं हैं। ये पैदाइशी होते हैं, क्योंकि ये मैं मेरे गाँव में एक तकरीबन 25,000 की आबादी है, उसमें एक ही आदमी हूँ और वो मैं हूँ जो तस्वीरें बनाता हूँ। उधर और लोगों को भी होना चाहिए था, मगर ये खुदादाद सलाहियत होती है, और ये हुकूमत को इस पे ज़्यादा तवज्जो फ़ोकस करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे डीसी साहब हैं शेखुपुरा के, उनको चाहिए कि इधर इवेंट ऐसे करवाएँ जिसमें बच्चों में जो पेंटिंग और ख़ताती के मुकाबले उनमें शऊर जागर हो। जो तस्वीरी मामलात होते हैं ये एक ख़याली तख्लीकी काम होता है, और ये तख्लीकी काम करने वाले से वैसे ही तो बड़े दरवेश लोग होते हैं ये। अमूमन हम देखते हैं टिकटॉक पर 2, 3, 4 या 5 मिनट में एक पोर्ट्रेट बनाकर जो है वो उसको दे दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं ये 3, 4 दिन लगते हैं, ये कौन सी ऐसी चीज़ होती है कि या पहले इसको ड्रॉ करके रखा जाता है? थोड़ा सा ड्रा करके रखा होता है, वो रियल पोर्ट्रेट नहीं होता, वो उसको हल्का सा स्केच आप कह सकते हैं। मैं बेसिकली मेरा फाइनेंशियली काम है, प्रोफेशनल काम करता हूँ, लोगों से पैसे लेने होते हैं, वो उनका काम, जब वो उनका लगता है तो फिर लेके जाते हैं। वो पहले ड्रा किया होता है, फिर वो तस्वीर को ना जल्दी चला लेते हैं फिल्म को, तो ऑडियो जल्दी वीडियो चला लेते हैं, जिस वजह से ऐसे लगता है जैसे 2-3 मिनट में बन गया। एग्जीबिशन शेखुपुरा में बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस पर ना तो इंतज़ामिया इतना जो है वो फोकस करती है, और ना ही लोगों का इस तरफ इतना रुझान है। तो कभी एग्जीबिशन में आपका कोई पोर्ट्रेट वगैरह या कैलीग्राफी रखी गई है? मेरी आल हमरा में 2 मरतबा एग्जीबिशन हुई, उधर मेरे पोर्ट्रेट जो है ना, पेंटिंग वगैरह सेल होती हैं। इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंजाब आर्ट काउंसिल है, वो उधर एक साल के बाद एक मुशायरा करवा लेते हैं। ये तो अदब में आ जाता है, वो जो आर्ट काउंसिल का काम है ना, मेन काम है, उनको पता नहीं है। ये फ़न मुसव्वरी, फ़न ख़ताती,
फ़न मसीकी, ये इनका काम है। इधर कोई भी असाइनमेंट नहीं, बहुत कम होती है। स्कूल लेवल में जैसा कि बिल्कुल ना होने के बराबर है ये मुसव्वरी ख़ताती, इससे क्या कहते हैं कि आने वाली जो नस्ल है इसको बाकायदा जो है वो पीरियड नहीं होना चाहिए सरकारी सतह पर, और प्राइवेट स्कूल में तो बाज़ में हमने देखा है, जैसे आपने बताया कि बीकन हाउस में भी है, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? इस पे मुल्की सतह पे ना हमारे सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल है उनमें स्कूल जो है ना आर्ट के टीचर रखने चाहिए, जो कैलीग्राफी के और फ़न मसवरी के इनके सब्जेक्ट होने चाहिए। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जो जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें टीचर रखे जाएँ, क्योंकि आजकल जो फ्लैक्स का दौर है और फ्लैक्स के जो काम करने वाले थे पेंटर हजरात वो घर में बैठ गए हैं, उनका रोज़गार चल जाएगा इनसे, क्योंकि इनको सरकारी लेवल पे टीचर रखा जाए। अराबिक सबसे अच्छी जो है वो आपने आयत कौन सी लिखी है जो आज तक बहुत मशहूर है? बेशुमार कुरानी आदमी, वैसे मैं ख़त सुलस लिखता हूँ, अरबी ख़त है जो जिसमें द गिलाफ़ काबा लिखा हुआ है, ये मेरा फेवरेट खाता है, ये मैं लिखने में बड़ी महारत हासिल है। और मेरा काम इतना ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता, आउट ऑफ कंट्री और इस आउट ऑफ सिटी और पूरे मुल्क में पता नहीं कहाँ पे मेरा काम डिस्प्ले है। इकबाल साहब थे हमारे साथ मौजूद थे, जैसा कि उन्होंने बताया है अपना, जिस तरह उन्होंने अपनी जो है वो अपने हुनर को एज ए पहले उन्होंने एक शो किया और उसके बाद अब एक अच्छा जो है प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं और अच्छा खासा जो है वो रिज़्क कमा रहे हैं।